अस्सलाम वालेकुम। तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से आज एक नई वीडियो पेश है। बहुत सारे लोगों ने ये फरमाइश की है कि डीसी इन्वर्टर एसी जो होता है इसमें हम कहते हैं कि डीसी कंप्रेसर होता है इसके अंदर, और फिर हम ये भी कहते हैं कि ये 3 फेज़ कंप्रेसर होता है, जबकि डीसी में तो कोई फेज़ नहीं होते। और फिर हम ये भी कहते हैं कि 3 फेज़ होने के साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड है। ये कंप्रेसर जो है फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करने से इसकी स्पीड कम ज़्यादा की जा सकती है। तो ये बहुत सारे लोगों के जहनों में ये कन्फ्यूजन है। तो आज मैं इंशाअल्लाह ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये समझा सकूँ कि ये डीसी कंप्रेसर जो है ये डीसी क्यों है, और फिर ये फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड क्यों है, और फिर इसके ऊपर 3 फेज़ हम कैसे देते हैं, या 3 फेज़ कंप्रेसर क्यों है। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपके डीसी कंप्रेसर के बारे में तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो डीसी कंप्रेसर। जी, तो हम कहते हैं कि ये कंप्रेसर जो है ये डीसी होता है। अब डीसी कंप्रेसर कैसे होता है, ये देखिए एसी साइन वेव इस तरीके से होती है, जिसको हम एसी साइन वेव कहते हैं। इस किस्म की जो भी चीज़ वेवफॉर्म होती है इसको हम साइन वेव कहते हैं, और ये साइन वेव एसी कहलाती है। लेकिन अगर इसी को हम सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के जो है पल्सेस रख लें, तो ये हैं तो पल्सेस, लेकिन ये हैं डीसी। देखें इसके नेगेटिव साइड में कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो ये जो है ये एसी है, और ये जो है ये डीसी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डीसी कंप्रेसर होता है। डीसी कंप्रेसर जो है इसमें लगता है इन्वर्टर एसी में, तो क्योंकि इसके ऊपर पल्सेस में सप्लाई आती है डीसी पल्सेस की शक्ल में, तो ये इसीलिए डीसी कंप्रेसर कहलाता है। अब आते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे अब इसको कि हम इसको डीसी कंप्रेसर क्यों कहते हैं। अब आते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की तरफ कि ये फ्रीक्वेंसी का क्या ताल्लुक है इसके साथ। ये देखिए, ये एक 4 पल्सेस मैंने बनाई हैं। इसी के साथ इसी टाइम के अंदर ये देखिए ये 8 पल्सेस मैंने बना दी हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये डबल है इस फ्रीक्वेंसी से जो कि सिंगल है। ये 4 पल्सेस हैं, ये उसी टाइम के अंदर जो है डबल 8 पल्सेस बन गई हैं। तो इसको हम कहते हैं ये डबल फ्रीक्वेंसी है। तो इसके अंदर जो मोटर लगी होती है डीसी कंप्रेसर में, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएं तो इसकी स्पीड बढ़ती है, और अगर इसकी स्पीड हम कम करें, फ्रीक्वेंसी कम करें, तो इसकी स्पीड भी कम होती है। इस फ्रीक्वेंसी पर इसकी स्पीड कम होगी, इस फ्रीक्वेंसी पर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ स्पीड कम होगी। अब अगर और स्पीड इसकी कम करें तो मैं इसमें ये देखें 2 पल्सेस बना दिए हैं। अब ये स्पीड इस स्पीड से भी आधी रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर इज़ द स्पीड, लोअर इज़ द फ्रीक्वेंसी, लोअर इज़ द स्पीड, हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी, हायर इज़ द स्पीड। तो आम तौर पर 1 टन के एसी में ये 60 हर्ट्ज से लेकर तकरीबन 204 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर 60 हर्ट्ज पे जब होगा तो सबसे कम स्पीड होगी इसकी, और 204 हर्ट्ज पर जब होगा फ्रीक्वेंसी होगी सबसे हाई स्पीड होगी इसकी। इन बिटवीन जब होंगे तो स्पीड भी अकॉर्डिंगली होगी। तो 60 हर्ट्ज पर मिनिमम स्पीड, 204 हर्ट्ज पर मैक्सिमम स्पीड। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक है।
अब आप ये समझ गए होंगे कि इसको डीसी कंप्रेसर क्यों कहते हैं और फ्रीक्वेंसी का इससे क्या ताल्लुक है। हालांकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि डीसी पल्सेस हैं तो डीसी पल्सेस की फ्रीक्वेंसी गिनी जाती है। अब आते हैं इसके 3 फेज़ की तरफ। ये कंप्रेसर जो है ये 3 फेज़ कैसे होता है। आप ये देखिए, इस तरीके की जो पल्सेस हैं इसके ऊपर आती हैं, लेकिन एक और मैं अगर इस पर करूँ इस तरीके से भी इसके ऊपर दूसरा फेज़ आ जाएगा, और एक और मैं करूँ तो इस तरीके से इसके अंदर एक और फेज़ इसके अंदर इंसर्ट में कर दूँगा। अगर मैं इनको अलग अलग बनाऊँ तो ये देखिए, ये एक फेज़ की फ्रीक्वेंसी है, ये दूसरे फेज़ की फ्रीक्वेंसी है। आप ये देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए आप। तो तीसरा फेज़ मैं अगर इसका बनाऊं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों जो है फेजेस जो है ये हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों फेज़ जो हैं पल्सेस के, डीसी पल्सेस के फेजेस जो हैं, ये आउटडोर की पीसीबी जो है वो जनरेट करती है। आउटडोर पीसीबी जनरेट करती है। और कंप्रेसर के ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर इस तरीके से 3 टर्मिनल होते हैं, इस तरीके से। तो ये जो है ये एक टर्मिनल पर आता है, ये जो है ये दूसरे टर्मिनल पर आता है, और ये जो है ये तीसरे टर्मिनल पर आता है। इस तरीके से ये तीनों फेज़ तीनों टर्मिनल पर आते हैं और ये कंप्रेसर चलता है। तो अब मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। ये डीसी पल्सेस पर ऑपरेट करता है। डीसी पल्सेस की फ्रीक्वेंसी वेरी करके हम इसकी स्पीड वेरी करते हैं। और ये 3 फेज़ कंप्रेसर होता है, जो 3 फेज़ जो है हम आउटडोर पीसीबी के अंदर 3 फेज़ जनरेट करते हैं। आउटडोर पीसीबी जो है बेसिकली ये एसी सप्लाई इसको मिलती है 220 वोल्ट। ये उससे 310 वोल्ट 311 वोल्ट डीसी बनाता है। 310 या 311 वोल्ट डीसी से ये फिर एसी बनाता है, और ये एसी जब दोबारा बनाता है तो ये पल्सेस में होती है, और ये डीसी होती है, डीसी पल्सेस बनाता है। और डीसी पल्सेस जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी वेरी करके हम कंप्रेसर की स्पीड वेरी करते हैं, और जब इस कंप्रेसर की स्पीड वेरी होती है तो ज़ाहिर है रेफ्रिजरेंट फ्लो भी वेरी होता है। मुझे उम्मीद। तो जनाब ये 3 फेज़ रिपल्स जो होते हैं डीसी, ये कंप्रेसर को मिलते हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज से लेकर 204 हर्ट्ज तक होती है एक टन के कंप्रेसर में। यहाँ मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूँ, कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि क्या हम इसके कंप्रेसर के ऊपर डीसी वोल्टेज मेयर कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो जनाब ये मेयर नहीं हो पाएंगे। मेयर इसलिए नहीं हो पाएंगे कि ये जो आपका मल्टीमीटर है ये सिर्फ 50 साइकिल या 60 साइकिल पर सेकंड तक जो है ये एसी को मेयर कर सकता है। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको मेयर करने की काबिलियत नहीं रखता, अहलियत नहीं रखता। लिहाजा आप नॉर्मल जो है 50 हर्ट्ज तक या 60 हर्ट्ज तक तो एसी इससे मेयर कर सकते हैं, रिपल्स मेयर कर सकते हैं, पल्सेस मेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज आप इससे मेयर नहीं कर पाएंगे। उनके लिए स्पेशल मीटर आते हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी इसको मेयर करते हैं, तो उनसे बिल्कुल आप ये वोल्टेज मेयर कर सकते हैं। अलबत्ता ये तीनों फेजेस जो हैं ये क्योंकि 120 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होते हैं, 120 डिग्री, अब हर पल्स जो है वो दूसरी पल्स से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होती है, तो तीनों जो है तीनों पर एट ए टाइम एक जैसे वोल्टेज नहीं होंगे। किसी पर कम होंगे, किसी पर उससे ज़्यादा होंगे, किसी पर उससे भी शायद ज़्यादा हों, क्योंकि ये 120 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होते हैं। तो आप नॉर्मल मीटर से मेयर नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। आप इनको मेयर करने के लिए स्पेशल मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो फिर इनको मेयर कर पाएंगे।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो उसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।